शैली बताती है और भगवान कृष्ण की भगवत कथा हमें सिखाती है कि हम मरे तो कैसा करके मरे ताकि मरने के बाद भी हम मरे ना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा पर ही मरे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी मरते नहीं हैं, वो हमारे समाज में अमर रहते हैं। आइए कथा न पढ़ने चलूंगा क्योंकि हमारा कोई पता नहीं, एक सब पकड़ ले, हम शाम तक कहाँ बोलते रहे, कथा पीछे हो जाएगी। बोले भक्तों भगवान की। आप लोगों से बात पूछूंगा पहले मैं, एक नई कथा को आज दूंगा। भगवान कृष्ण के कुल कितने विवाह बताए गए? बोलो जरा, कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। इन 16,108 विवाहों में कहीं आपने राधा कृष्ण के विवाह की कथा सुनी? बोलो कोई भक्त बताओ। 16,108 विवाहों में कहीं राधा और कृष्ण के विवाह की कथा सुनी? नहीं सुनी। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा जामवती, सत्यभामा, नवनिधि है, कालिंदी आदि से हुआ। और 16,100 ये भौमासुर एक दैत्य था, उसने कन्या पर्वत की कंदरा में बंद की थी, उसका उद्धार करने के बाद उनसे हुआ। लेकिन 16,108 विवाहों में कहीं राधा कृष्ण के विवाह की कथा शायद नहीं सुनी। यद्यपि ये कल का प्रसंग है, लेकिन कल इतनी कथाएं हैं जो मैं ये नई कथा को नहीं दे पाऊंगा, इसलिए समय निकाल कर आज दे रहा हूं। अब बात आती है कि 16,108 विवाहों में राधा कृष्ण के विवाह की कथा नहीं है, तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ नहीं? बोलो हुआ है? अगर नहीं हुआ तो राम जी का विवाह जानकी से सीता से हुआ, तो हम कहते सीता राम। और यदि राधा से कन्हैया का विवाह नहीं हुआ तो हम लोग ये क्यों कहते हैं राधा कृष्ण या राधे श्याम? पहले तो एक चीज दिमाग की डाली पर नोट करिएगा, दो भक्तों का नाम भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने कहीं लिखा नहीं। दो नाम, नंबर 1 राधा का नाम। पूरी भागवत पुराण को आप उठा करके देख ले, कहीं वेद व्यास जी ने राधा का नाम भागवत में लिखा ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब राधा का नाम नहीं लिखा है तो राधा कृष्ण ये क्यों सारे वक्ता बोलते हैं? पहले तो ये ध्यान दें कि राधा का नाम लिखा क्यों नहीं, लिखना चाहते हैं, ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करना। वेद व्यास जी लेखनी लेकर के जिस समय राधा का नाम लिखने के लिए तैयार हुए और सोचा लाओ लिखे राधा, तो जैसे ही राधा नाम इनके दिमाग में आया, माइंड में आया, तो राधा के ध्यान में इतने मस्त हो गए कि समाधि लग गई। और 100 साल की समाधि लग गई। जो 100 साल के बाद समाधि से अलग हुए, ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं, समाधि लग जाती है, लिखनी हाथ से छूट पड़ती है, राधा लिख ही नहीं पाई। अंत में हाथ थक करके राधा नाम लिखा ही नहीं, जहां लिखा ब्रजभान की लली या ब्रजभान की लली या बरसाने की छोड़ी करके लिखा गया। राधा का नाम पूरी भागवत में नहीं है। एक भक्त का नाम और नहीं है, कल हम सुनाएंगे सुदामा जी का। तो सुदामा जी की कथा आप कल देंगे, वो सुदामा जी का नाम भी भागवत में नहीं है। दूसरी बात, कल एक हम पर्दा हटाएंगे जो बता ये कहा करते कि सुदामा बहुत गरीब था। कल हम इस श्लोक से सिद्ध करके आपको ये बताएंगे सुदामा जैसा कोई धनवान ही नहीं था। ये कल का प्रसंग है। अपनी तरफ से नहीं, भागवत के श्लोक से सिद्ध करूंगा और हम मानेंगे कि हाँ सुदामा जैसा कोई धनवान ना हुआ और ना है। लेकिन आज की कथा कर रहे हैं, बात चल रही है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन जब राधा नाम वेद व्यास जी ने लेखनी से लिख ही नहीं पाया, तो ये 16,000 विवाहों में राधा का नाम लिखते कैसे? राधा का विवाह हुआ है, कहां प्रमाण है? आइए हम आपको प्रमाण भी देंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत पुरानी एक पुस्तक है, शायद
किसी भक्त के यहाँ रखी हो तो देखना, जिसका नाम है गर्ग संहिता। दिमाग की डायरी पर नोट करिएगा, गर्ग संहिता पेज नंबर 64 श्लोक नंबर 4। प्रमाण है कि वृंदावन समीपम भांडी गबन मध्य स्वयं ब्रह्मवादिनो पारिग्रह संस्कार मकरूति। वृंदावन के पास जो भांडी वन है, उस भांडी वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का पारिग्रह माने विवाह कराया। प्रमाण तो यहां तक है भक्तों कि केवल राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं ब्रह्मा जी ने कराया। परीक्षित ध्यान देना, केवल विवाह ही नहीं हुआ, वृषभान का और नंद जी का समझौरा भी हुआ, एक दूसरे के संधि बधी। एक शब्द आया संधि। संधि माने क्या होता है? हमने देखा लोग कह देते हैं कि वो मेरा संधि है, हम उसके संधि हैं। संधि माने क्या है? संधि शब्द की संधि छेद करो जरा। सम धन धी। सम माने बराबर और धी माने अधिकार। जहां दोनों को बराबर अधिकार होते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, वो संधि है। समधी, सम माने बराबर, धी माने अधिकार। जहां दोनों का बराबर स्तर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, वो संधि है। जैसे शमशान, शम माने बराबर, शान माने इज्जत। जहां सभी की इज्जत बराबर है, उसका नाम है शमशान। यहाँ तो हम गरीब हैं, धनवान हैं, लेकिन जब अंत समय में शमशान पर जाएंगे तो वहां सभी जमीन पर ही लकड़ियों में ही जले जाएंगे, इसलिए उसका नाम है शमशान। शम माने बराबर, शान माने इज्जत। ऐसे संधि, शम माने बराबर, धी माने अधिकार, जहां दोनों को बराबर अधिकार। लेकिन आजकल हमने देखा जिस समय विवाह होता है तो बरपक्ष का पिता कहता कि हम बड़े, कन्या वाला हाथ जोड़ता है मेरी कन्या को अपना लो। बरपक्ष का पिता कहता है कि कैसे अपना ले भाई, 5 साल 20 लाख चलते रहे। आप लोग एक बात हमें उत्तर देना, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला? बोलो जरा, दाता बड़ा है या भिखारी? बोलो। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। इस विषय में भी वो हल्का। मेरे भाव से अगर देखा जाए, पुराणों को देखा जाए, तो बरपक्ष का पिता छोटा होता है, क्योंकि वो लेने वाला है, भिखारी है, और कन्या का पिता दाता है, देने वाला है, वो बड़ा होता है। अगर वो आपको कन्या ना दे अपने घर की बहू बनाने के लिए, तो हमारा आपका वंश कहां से चले? वो बड़ा है, दाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा है कि दामाद ससुर के पैर छूता है, छूते ना। उसका एक यही रीजन है कि हे पिताजी, अगर आप अपनी हृदय की कड़ का ये सादिका हमें ना देते तो मेरा वंश ही नहीं चलता, आप हमसे बड़े। और जहां जहां ससुर दामाद के पैर छूता है, वहां का रीजन ये है कि ससुर कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू ना बनाते तो हम कहां बेटी ले जाते, इसलिए तुम बड़ी हो। दोनों का अलग अलग भाव। बोले भक्त और भगवान की। तो प्रमाण मिला कि वृंदावन समीपम भांडी गगन मध्य स्वयं ब्रह्मवादिनो पारिग्रह संस्कार करोति। वृंदावन की भांडी वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का पारिग्रह माने विवाह कराया। प्रमाण तो यहाँ तक है कि जब राधा के कन्हैया की भावरें पड़ गई, तो भावर पड़ने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया को छोटा बालक बना करके और राधा रानी के गोद में लिटा दिया। जब कन्हैया को बालक बनाकर राधा की गोद में लिटा दिया ब्रह्मा जी ने, महाराज जी, तो राधा जी रोने लगी और कहा, वरुणदेव, ये आप क्या कर रहे हो? पहले तो आपने इनके साथ मेरा विवाह और आपने अब इन्हें जो है बालक बनाकर गोद में लिटाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, राधा, तुम्हें नहीं मालूम है तुम सारे संसार की कौन हो? माँ
किसके लिखता है? माँ के। अगर देखा जाए तो तुम सारे संसार की माँ हो, क्योंकि राधा आदि शक्ति है। राधा के शक्ति के द्वारा ही कन्हैया शक्तिमान है। अगर हमारे आपके अंदर शक्ति न हो, शक्ति अलग हो जाए तो हमारा आपका जीवन शून्य हो जाए। राधा आदि शक्ति है और आदि शक्ति के द्वारा ही कन्हैया शक्तिमान है। जब ये बात समझाई तत्क्षण उसी क्षण ब्रह्मा जी ने कृष्ण को जैसे थे वैसा प्रकट करके राधा को पुनः भेंट कर दिया। अब ये राधा कृष्ण के विवाह कन्हैया के साथ विवाह हुआ क्यों? इसमें दो शर्तें थी। पहली शर्त, आइए देखिए मैं कथा को दे रहा हूं। पहली शर्त जिसके कारण कृष्ण का विवाह राधा से हुआ, देखिए पहली शर्त। एक बार राधा जी भगवान कन्हैया के सामने गई और कहा श्याम, बोले हाँ। बोले आज से आप संध्या के समय अपनी बंसी नहीं बजाएंगे। मुझसे सुनना, राधा क्या बोली? आज से आप संध्या के समय अपनी मुरली नहीं बजाएंगे। कन्हैया बोले राधा बंसी मेरी, बजाने वाले हम, चाहे हम सुबह बजाएं, चाहे दोपहर और चाहे संध्या के समय, तुम्हें मतलब? राधा बोली श्याम, आप जब संध्या के समय बंशी बजाते हैं तो मेरी दोनों आंखें धुएं से भर जाती हैं, इसलिए आप आज से संध्या के समय बंशी नहीं बजाएंगे। कन्हैया बोले अगर हमें ये ना मालूम होता कि तुम्हारी आंखें धुएं से भरती हैं तो चाहे हम संध्या के समय न भी बजाते, लेकिन अब हमें मालूम हो गया कि अगर आज से आप संध्या के समय बंशी बजाना बंद नहीं करेंगे तो जाओ आज के तीसरे दिन तक हम तुम्हारी पिटाई तुम्हारी माँ यशोदा के हाथों करवा दो। कन्हैया बोले राधा क्या कह रही हो? अगर हम बंशी बजाना बंद नहीं करेंगे तो तुम आज के तीसरे दिन तक मेरी पिटाई मेरी माँ यशोदा के हाथ करवा दोगी? राधा बोली हाँ करवा दूंगी। और अगर ना करवा पाई तो? राधा बोली ना करवा पाई तो मैं शर्त हार जाऊंगी। कन्हैया बोली बात बताओ, अगर तुम शर्त हार गई तो हमें क्या मिलेगा? कन्हैया बोली अगर मैं हार गई तो तुम्हें आपसे विवाह करूंगा। कन्हैया बोली राधा तुम तो मेरी पिटाई मेरी माँ यशोदा के हाथ आज के तीसरे दिन नहीं कर पाओगी। अगर बताओ तो आज के तीसरे दिन तक हम तुम्हारी पिटाई तुम्हारी माँ सुरक्षित के हाथों करा दे। राधा बोली कन्हैया मेरी पिटाई? बोले हाँ। मेरी माँ के हाथ में? बोले हाँ। और कब हम राधा बनकर के राधा के महलों में जाएं, राधा की माँ को उल्टा सीधा भर दें, राधा हमें ही राधा की माँ हमें राधा समझ बैठे और इनकी बेटी जब राधा आए तो कृष्ण समझकर पिटाई हो जाए, मैं जीत जाऊंगा। ये बात राधा रानी को भी मालूम है। 2 दिन हो गए राधा महलों से बाहर नहीं जा रही, क्योंकि राधा को मालूम है ये बहुत नटखटी कन्हैया है। अगर हम घर से गई तो ये राधा बनकर मेरे महलों में आकर माँ को उल्टा सीधा भर देगा। 2 दिन हो गए राधा घर से बाहर नहीं। तीसरे दिन का सुबह हुआ, कन्हैया ने सोचा आज तीसरा दिन है, शर्त का अंतिम दिवस। यदि आज राधा महलों के बाहर ना आई तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन राधा आएगी कैसे नहीं, क्योंकि राधा को नहीं मालूम है कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण कौन है? ब्रह्म है, नारायण है, ठाकुर जी है, भगवान के विष्णु के अवतारी है, जो मायापति है। आज मायापति भगवान कन्हैया ने माया दौड़ाई, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा